बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। वह खेती करता था और जादू की विद्या भी जानता था। उसकी पत्नी सीधी सादी और मेहनती स्त्री थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। यह जानकर दोनों बहुत खुश हुए। एक दिन राघव की पत्नी खेत में काम करने जा रही थी। तभी उसके पेट से एक साफ आवाज आई, माँ, आज आसमान में बादल घिरे हैं, बहुत तेज बारिश होगी, खजूर का पत्ता ले जाना, नहीं तो भीग जाओगी। पत्नी डर गई। उसने सोचा, अरे, ये कैसे हो सकता है, बच्चा तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। उसने बात को अनसुना कर दिया और खेत चली गई। थोड़ी ही देर में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। वो पूरी तरह भीग गई और कांपती हुई घर लौटी। तब उसे अपने पेट से आई आवाज याद आई। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। खेत जाते समय पेट से आवाज आई, माँ, आज बहुत तेज धूप होगी, पानी साथ ले जाना। इस बार भी उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिन भर इतनी गर्मी पड़ी कि वह प्यास से बेहाल हो गई। अब उसे यकीन हो गया कि उसके पेट में पल रहा बच्चा साधारण नहीं है। कुछ महीनों बाद बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम नर रखा गया। नर बचपन से ही बहुत अलग था। वह बोलने में देर करता था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझ थी। जब नर थोड़ा बड़ा हुआ तो राघव और उसकी पत्नी उसे खेत के पास बने एक छोटे से घर में सुलाकर काम करने जाते थे। एक दिन नर ने ऊपर उड़ती हुई पतंग को देखा और उससे बात करने लगा। वह पतंग रो रही थी। नर ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? पतंग ने कहा, आज तूफान आएगा, मैं फट जाऊंगी। यह सुनकर राघव चौंक गया। उसे लगा किसी आदमी की आवाज आ रही है। जब पास जाकर देखा तो वहां केवल उसका छोटा सा बेटा था। राघव डर गया। वह खुद जादूगर था। उसे समझ आ गया कि नर उससे भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उसका बेटा उससे उसकी सारी शक्ति न छीन ले। डर और लालच में आकर राघव ने एक भयानक काम किया। उसने नर की जीभ का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया ताकि वह अपनी शक्ति प्रकट न कर सके। इसके बाद राघव ने अपनी सारी जादुई शक्ति अपनी पीठ के नीचे बने एक घूमड़ में छिपा ली। समय बीतता गया। नर बड़ा हुआ। वह ताकतवर, चतुर और साहसी बन गया। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की ने उसे उसकी सच्चाई बता दी। तेरे पिता ने तुझसे डरकर तेरी जीभ काटी थी। नर का दिल जल उठा। वह घर लौटा और पेट दर्द का नाटक किया। राघव ने बहुत जादू किया, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। नर ने कहा, पिताजी, अगर आप मुझे कंधे पर बैठा लें तो शायद आराम मिल जाए। जैसे ही राघव ने उसे कंधे पर बैठाया, नर ने मौका पाकर घूमड़ फाड़ दिया और सारी जादू की शक्ति निकल गया। अब नर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया। कुछ समय बाद राघव एक बड़े जादूगर नसाई पाव के पास गया। नसाई पाव ने चालाकी से जादुई शराब पिलाकर राघव को मार डाला। जब नर को यह पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली। वह चूहा बनकर नसाई पाव के घर में घुसा, उसकी हर चाल को समझा और अंत में उसी के जादू से उसे मार दिया। वह उसका धन लेकर लौट आया। बाद में नर की दोस्ती एक चीता मानव कियाथ्यू से हुई। कियाथ्यू उसे मोतियों के पेड़ के पास ले गया। नर ने थोड़े मोती लिए और जादू से उन्हें बहुत ज्यादा बना लिया। नर का भाई भी लालच में वहां गया, लेकिन उसने चेतावनी नहीं मानी। चीता लोगों ने उसे मार डाला। इससे नर और कियाथ्यू के बीच भयंकर युद्ध हुआ। नर अपनी बुद्धि और जादू से जीत गया। इसके बाद नर की शादी अनजाने में एक चीता लड़की वॉरी से हो गई। वह रात में उसके दोस्तों को खा जाती थी। मजबूरी में नर ने उसे नदी में बहा दिया। इस घटना ने उसे अंदर से तोड़ दिया। दुखी होकर नर समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने अपनी सारी बुद्धि, शक्ति और जादू संसार को सौंप दिया और स्वयं समुद्र में कूद गया।